हेलो एंड वेलकम टू डी स्टडी। साइंस की सीरीज में पिछली क्लास में हमने फ्रिक्शन को समझा था, अर्थात घर्षण को। आज की क्लास हमारी आधारित है वर्क, पावर एंड एनर्जी पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं वर्क के साथ, अर्थात कार्य। कार्य क्या होता है? कार्य फिजिक्स की लैंग्वेज में कार्य होता है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे कुछ दूरी पर विस्थापित कर दिया जाए, तो वह कार्य कहलाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है, इस पर फोर्स अप्लाई किया गया, एफ फोर्स, और जब एफ फोर्स अप्लाई किया गया तो यह कुछ दूरी तक विस्थापित हुई, यहाँ तक। ठीक है, तो इस प्रकार इस बल के द्वारा यहाँ तक वस्तु को विस्थापित किया गया, तो यहाँ पर जो किया गया कार्य है, वर्क, वो हो जाता है एफ इंटू डी। ठीक है, डी मतलब यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं। बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉस थीटा का क्या मामला है तो इसको समझेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि इसकी यूनिट कैसे बनाएंगे हम। इसकी यूनिट बनेगी एफ अर्थात बल, एस मतलब विस्थापन। ठीक है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। यहाँ पर कॉस थीटा का कोई एंगल यहाँ पर हम लेंगे नहीं, क्योंकि यूनिट वाइज हम इसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बल लगाकर विस्थापित किया गया, अर्थात न्यूटन लगाकर मीटर तक उसे सरकाया गया, तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन मीटर। ठीक है, इसकी जो अन्य यूनिट हो जाती है वो हो जाती है जूल। ठीक है, और ये है एसआई यूनिट। तो वर्क की एक सीजीएस यूनिट भी होती है और सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। ठीक है, और एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। तो यहाँ पर हमने देखा कार्य। कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित कर दिया जाए तो वह कार्य कहलाता है। यहाँ पर ये वस्तु थी, इस पर फोर्स अप्लाई किया गया और इसे कुछ दूरी तक विस्थापित कर दिया गया, जिससे यह वस्तु पर किया गया कुछ काम हो जाता है, और वही काम बराबर होता है बल और विस्थापन के संबंध को दिखाता है। ठीक है, तो वर्क के लिए फॉर्मूला यूज हो जाता है वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, अर्थात बल गुणा विस्थापन। इसका दूसरा फार्मूला होता है एक, बेसिकली इसी से ही निकल कर ये आया हुआ है। जो ओरिजिन फार्मूला है, जो मुख्य फार्मूला है वो यही है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस थीटा क्या काम करता है तो चलिए इसको देखेंगे हम। ठीक है, कॉस थीटा आपको बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताता है। जैसे मान लीजिए कि बल, जैसे हमारे पास ये कोई ग्राफ है, इधर की ओर फोर्स लगा है जबकि विस्थापन इस साइड हुआ है, तो यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा थीटा, और इसी थीटा को हम काउंट करेंगे कॉस थीटा में। तो इस प्रकार बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल बनेगा उसी को कॉस थीटा से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं इसको कैसे। ठीक है, जैसे एक यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कहा गया है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 10 मीटर तक विस्थापित किया गया। 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 10 मीटर तक विस्थापित किया गया, तो यहाँ पर किया गया कार्य कितने के बराबर हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर किया गया कार्य कितने के बराबर हो जाएगा ये हम देखेंगे। एक मिनट, ये सिस्टम। ठीक है, किया गया कार्य कितने के बराबर हो जाएगा ये हम देखेंगे। ठीक है, जैसे सवाल है हमारे पास, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 10 मीटर तक विस्थापित किया गया, तो किया गया कार्य बताइए। ठीक है, यहाँ पे हमें एंगल के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पर एंगल को मानेंगे 0 डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मूला कहता है वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ का मतलब तो हो गया बल, एस का मतलब हो गया विस्थापन, और थीटा हो जाएगा जिस थीटे पर, जिस एंगल पर उसे लगाया गया हो। ठीक है, तो वर्क हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 10, और यहाँ पर कोस 0 डिग्री जो है उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर किया गया कार्य कितना हो जाता है? 50 न्यूटन मीटर, अर्थात 50 जूल। या तो आप 50 न्यूटन मीटर बोल सकते हैं या 50 जूल बोल सकते हैं। आपको यहाँ पर कोस थीटा की कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए। कोस थीटा की वैल्यू, जैसे कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कोस 90 पर यह 0 हो जाती है, कोस 30 पर हो जाती है √3/2, कोस 60 पर हो जाती है 1/2, और कोस 45 पर हो जाती है ये
1/√2। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें दिया गया है, जैसे बोला गया हमसे कि किसी वस्तु पर, सवाल आया किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर उसे 6 मीटर पर विस्थापित किया गया हो। 6 मीटर पर विस्थापित किया गया हो तो किया गया कार्य बताइए यदि बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो। ठीक है, चलिए देखेंगे इसको। अब हमें पता है, जैसे हमें पता है कि बल का जो हमको क्वांटिटी दे के रखा है वो है 10 न्यूटन, तो यहाँ से फोर्स निकला 10 न्यूटन। जो एस की वैल्यू निकली वो है 6 मीटर और थीटा की वैल्यू निकली 60 डिग्री। ठीक है, अब किया गया कार्य तो वर्क इज इक्वल टू हो जाता है एफ एस कोस थीटा पर। अब एफ की वैल्यू हमारे पास 10 है, एस की वैल्यू 6 है और कोस 60 डिग्री है, अर्थात कोस 60 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास दे के रखी है 1/2, जो हमने अभी देखी है। ठीक है, तो कोस 60 की वैल्यू हम पुट करेंगे और जिसमें लिखेंगे हम 1/2। इस प्रकार यहाँ पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 2 से 6 को काट देंगे या 5 को, किसी को भी काट सकते हैं आप। 2 से 6 को काटा 3 बार, तो 3 गुणा 10 गुणा 1 बराबर कितना हो गया, 30 न्यूटन मीटर या 30 जूल। ठीक है, इस प्रकार हमने वर्क को समझा है। ठीक है, वर्क के प्रकारों को देखेंगे। वर्क भी कुछ प्रकारों में आएगा। वर्क 3 प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ वर्क, अर्थात कार्य के प्रकार। कार्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव और तीसरा होता है जीरो अर्थात शून्य कार्य। ठीक है, पॉजिटिव वर्क हम किसे कहेंगे, जो धनात्मक कार्य है उसे किससे डिनोट किया जाएगा, क्या कहेंगे इसे। तो पॉजिटिव वर्क होता है कि बल की दिशा में ही अगर विस्थापन हो जाए, तो वह जो कार्य होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, अर्थात जिधर बल लगा दें उधर ही विस्थापन हो जाए तो किया गया कार्य पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात समझ रहे, इसका अर्थ होता है कि जो वह बल है वो वस्तु को ऊर्जा देता है। यहाँ पर किसी वस्तु पर जैसे मान लीजिए ये फोर्स लग रहा है और जिधर फोर्स लग रहा है अर्थात इस दिशा में लग रहा है लेफ्ट से राइट की ओर, तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो यहाँ पर जो किया गया कार्य वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इस बल के द्वारा इस वस्तु पर कुछ ऊर्जा दी गई है, तो इसीलिए यहाँ पर किया गया कार्य पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं अगर हम नेगेटिव कार्य की बात करें तो जब बल तथा विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हो, जैसे यहाँ पर अगर हम एंगल लें तो कोस 180 डिग्री, जहां पर भी कोस 180 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा तब वहां पर किया गया कार्य नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अर्थात जैसे हम देखेंगे कि बल कुछ ऐसे लग रहा हो और विस्थापन इधर की ओर हो रहा हो, ठीक है, या दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हो, तो यहाँ पर जो किया गया कार्य है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहले हम शून्य कार्य को समझ लें, फिर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। शून्य कार्य क्या होता है, अर्थात जीरो वर्क। जीरो वर्क की कुछ कंडीशन है, जैसे जब फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए तब किया गया कार्य शून्य होगा, जब विस्थापन की वैल्यू 0 हो जाए तब किया गया कार्य शून्य होगा, या जब जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, डिग्री में नहीं। ठीक है, अर्थात जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तब हम कार्य को शून्य मानेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि थीटा में जब कोस 90 बनेगा तो ही किया गया कार्य जीरो पे आएगा, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोस 90 द्वारा किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम नेगेटिव वर्क के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है,
नेगेटिव वर्क। ठीक है, अब नेगेटिव वर्क के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति ने किसी वस्तु को ऊपर उठाया, ठीक है, जैसे ये सतह है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसने किसी वस्तु को ऊपर उठाया, तो इसने जिधर फोर्स लगाया उधर विस्थापन कर दिया है, ठीक है, जिधर बल लगाया उधर विस्थापन कर दिया। अब पृथ्वी की सतह से ऊपर उठा दिया तो वो धनात्मक कार्य हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव वर्क हो गया। लेकिन पृथ्वी ने भी तो गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लगाया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहे हैं जो अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड पे। जैसे एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा नेगेटिव हो गया, क्योंकि व्यक्ति द्वारा जो किया गया कार्य वो तो धनात्मक हो गया, लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, इसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है और ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। और वर्क में हम काउंट करते हैं कोस 180 डिग्री को, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये -1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क को हम कुछ भी काउंट कर लें, जैसे वर्क 10 गुणा विस्थापन 2 गुणा -1, तो यहाँ पर -20 वर्क हो जाएगा, अर्थात -20 जूल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा वहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगा, या बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, दो बल विपरीत दिशा में काम करेंगे, या बल जिधर लगेगा उसके विपरीत दिशा में विस्थापन काम करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो किया गया कार्य है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो की पॉइंट्स हमें देखने हैं। की पॉइंट्स ऐसे हैं कि पॉजिटिव वर्क की अगर बात करें तो पॉजिटिव वर्क में बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में काम करता है, अर्थात डायरेक्शन यहाँ पर सेम होती है, डायरेक्शन सेम होती है। वहीं अगर हम नेगेटिव वर्क की बात करें तो यहाँ पर बल और विस्थापन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन है वो कैसी हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, विपरीत हो जाती है, अपोजिट। तब जो किया गया कार्य है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब बल और विस्थापन अगर विपरीत दिशा में काम करने लग जाए तो भी किया गया कार्य नेगेटिव होगा। और यदि यहाँ पर कोस थीटा के एंगल से बात करें तो कोस थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री हो तो यहाँ पर जो किया गया कार्य वो नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है, किया गया कार्य नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक। अब रहा है हमारे पास शून्य कार्य, तो शून्य कार्य को समझेंगे। एक एग्जाम्पल और है हमारे पास नेगेटिव वर्क का, जिसको हमने पिछली क्लास में देखा भी था, ठीक है। पिछली क्लास में हमने फ्रिक्शन देखा था, और फ्रिक्शन में मैंने बताया था आपको कि वर्क जो है यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ किसी वस्तु पर, ठीक है, वस्तु पर फोर्स अप्लाई हुआ कुछ इस दिशा में और विस्थापन हुआ कुछ इधर, ठीक है, मान लिया। लेकिन यहाँ पर जो सतह है, सतह दो सतहों के संपर्क में यहाँ पर एक और बल काम करेगा जिसे हम बोलेंगे फ्रिक्शन, जिसे हम फ्रिक्शन कहेंगे। और फ्रिक्शन हमेशा उस बल का विरोध करेगा, और फ्रिक्शन एक प्रकार का विरोधी बल है, अर्थात यहाँ पर फ्रिक्शन द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो नेगेटिव काम किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि खुरदुरी सतह पर किसी वस्तु पर बल लगाया है तो बल लगाने से वह फिसलती जरूर है, लेकिन यहाँ पर एक घर्षण काम करता है, फ्रिक्शन काम करता है, जिसके द्वारा जो किया गया कार्य वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो फ्रिक्शन द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, नेगेटिव होता है, फ्रिक्शन द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव होता है। चलिए बात करते हैं हम जीरो वर्क की, शून्य कार्य की, ठीक है। हेडिंग डलेगी हमारी जीरो वर्क, अर्थात शून्य कार्य। शून्य कार्य की क्या क्या कंडीशन है, तो पहली कंडीशन, जब बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई ग्राफ है, ठीक है, हमने बल कुछ इस दिशा में लगाया, कुछ इस दिशा में, और विस्थापन हुआ इस दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर बल हो गया और ये हो गया विस्थापन। तो बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल बना है वो कितना बना है, 90 डिग्री बना है। तो यहाँ पर cos 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 0,
ठीक है। तो बल और विस्थापन के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तब किया गया कार्य हो जाएगा शून्य। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल है कि दीवार पर धक्का लगाना, दीवार पर धक्का लगाना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई दीवार है, ये एक दीवार खड़ी हुई है और इस दीवार पर किसी व्यक्ति द्वारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, अब व्यक्ति ने तो फोर्स अप्लाई किया है, इसका मतलब फोर्स ने काम किया है। ठीक है, यानी फोर्स तो लग रहा है लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो नहीं रहा है, क्योंकि दीवार यहाँ से सरक नहीं रही है, अपना स्थान नहीं छोड़ रही है। तो डी की वैल्यू 0 हो जाती है। डी अर्थात विस्थापन, या एस बराबर विस्थापन। अब विस्थापन को डी और एस दोनों से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो डी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बल भले ही लगा लेकिन विस्थापन तो 0 रहा। तो यहाँ पर जैसे हम वर्क को डिफाइन करें तो F इंटू डी हो जाता है। अब F भले ही उसने कितना ही लगाया हो, जैसे मान लीजिए 50 न्यूटन लगाया हो, 50 न्यूटन, लेकिन विस्थापन तो 0 था। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य है 50 गुणा शून्य बराबर कितना हो जाता है, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एक बात और समझ में आई कि जब विस्थापन शून्य होगा, दूसरी कंडीशन में जब विस्थापन शून्य हो जाएगा तो भी किया गया कार्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी हमारी, ये दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहती है जब किया गया कार्य, सॉरी, जब विस्थापन 0 हो जाए, जब विस्थापन शून्य हो तब कार्य भी कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हमारा, जिस एग्जाम्पल से हम देखेंगे, वहीं अगर कुली द्वारा सामान उठाकर चले जा रहा हो, ठीक है, तो कुली ने जब सामान उठाया, जैसे मान लीजिए कि ये कुली है और इसके द्वारा कोई सामान को उठाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर वो चल रहा है, तो कुली ने जब सामान उठाया तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बना, यहाँ पर 90 डिग्री का बना। ठीक है, और वह आगे चल रहा है, भले वो कितना ही घूम ले, यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी कि विस्थापन शून्य हो जाएगा, पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि जो उसके ऊपर लोड रहा वो तो उसके सर पर रहा। ठीक है, सर से तो कहीं गया नहीं है, तो यहाँ पर बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना। तो दूसरी बात तो ये है कि विस्थापन 0 हो गया। ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल बना वो कितने का बन गया, वो 90 डिग्री का बन गया। दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर पहले तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और विस्थापन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चाहे हम पहली कंडीशन से देखें या दूसरी कंडीशन से, दोनों ही में जो कार्य होगा वह शून्य होगा। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कुली द्वारा हमेशा किया गया कार्य शून्य हो जाता है। ठीक है, चाहे वो भले कितना ही लोड लगाए और कितना ही बल लगाकर कितने ही लोड को वो सरकाता फिरे। ठीक है, लेकिन जब तक उसके बीच में, बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता रहेगा तब तक तो कार्य शून्य ही रहेगा। तो कुली द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, यहाँ पर कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। चौथा एग्जाम्पल रहेगा हमारा, जैसे अभी हमने देखा कि किसी प्रकार से विस्थापन शून्य हो जाए तब भी किया गया कार्य शून्य होगा। और एक और यहाँ पर एक हमारे पास टर्म आ रही है जो होता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो जब हम अभिकेंद्रीय बल पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होता है। हम इसको अभी लिख रहे हैं लेकिन इसे समझेंगे हम जब अभिकेंद्रीय बल पढ़ेंगे तब। ठीक है, फिलहाल तो हम लिख ले रहे हैं कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखा वर्क को, वर्क के कुछ प्रकारों को और वर्क के कुछ एग्जाम्पल्स को। ठीक है, वहीं अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात करें तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, किसी कुली द्वारा 10 न्यूटन का बल लगाकर 10 न्यूटन का बल लगाकर 50 किलोग्राम भार को उठाकर
15 मीटर घुमाया गया हो, 15 मीटर घुमाया गया हो या 15 मीटर चला हो, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। या तो घुमाया गया हो जैसे घूम फिर रहा हो, या 15 मीटर चला हो वो, ठीक है। तो यहाँ पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो किया गया कार्य 10 न्यूटन, 15 विस्थापन, लेकिन थीटा बनेगा 90 डिग्री का, और 90 डिग्री पर 0 वैल्यू हो जाएगी, तो किया गया कार्य यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाता है, ठीक है। अगर वो उसको सर पर उठाकर घूम रहा है, ठीक है, क्योंकि कुली अपना सामान सर पर ही उठाता है जनरली, तो यहाँ पर हमें डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है कि वो सर पर उठाकर चल रहा है, क्योंकि कुली द्वारा हमेशा अपना जो लोड है वो सर पर ही उठाकर तय किया जाता है। तो सर पे उठा गया, इसका मतलब कि एंगल कितने का बन गया? 90 डिग्री का बन गया। तो यहाँ पर 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए कार्य 0 हो जाएगा। और सर पर उठाकर बस घुमा रहा है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी तो 0 हो गया, ठीक है। अब 15 मीटर घूमा, लेकिन हमने यहाँ पर एंगल 0 ले लिया। 15 मीटर घूमता तो हम यहाँ पर 0 मीटर भी मान सकते थे, लेकिन हमारे पास एक टर्म है, हमारे पास एक 0 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री है, जिसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए हमने 15 लिख भी लिया, ठीक है। वहीं अगर हम इसे 15 को हम 0 भी मान सकते थे, क्योंकि कुली ने सामान को विस्थापित तो किया ही नहीं, उसके घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुली जब तक उस लोड को विस्थापित नहीं कर देता, तब तक वहां पर जो विस्थापन है वो 0 ही रहेगा। तो इस प्रकार कुली द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने वर्क को समझा है, और अगली क्लास हमारी रहेगी पावर एंड एनर्जी पर, क्योंकि पावर उतना बड़ा सब्जेक्ट है नहीं, उतना बड़ा चैप्टर है नहीं, इसलिए पावर और एनर्जी को हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।